भारत की राजधानी दिल्ली, जिसने झेला था मंकी मैन का आतंक, जिसने उस वक्त पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया था। मंकी मैन की इस घटना में कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। आज कहानी मंकी मैन की। तारीख थी 5 अप्रैल 2001। गाजियाबाद के अनिल गोपाल रात के अंधेरे में अपनी छत पर सो रहे थे, क्योंकि उस वक्त गर्मियों का मौसम था। रात के 2 बजे थे, तभी अनिल गोपाल पर एक बंदर जैसे दिखने वाले आदमी ने हमला किया और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात इतना अंधेरा था कि अनिल गोपाल को कुछ नजर ही नहीं आया। अनिल गोपाल को एक परछाई दिखाई दी जिसका सर बंदर जैसा दिख रहा था। ठीक 2 महीने बाद ऐसी ही एक और घटना उनके पड़ोस में भी होती है, जहां विनोद नाम का एक आदमी अपनी छत पर सो रहा था। उस विनोद नाम के आदमी पर भी वैसा ही हमला होता है जैसा कि अनिल गोपाल पर हुआ था, और विनोद को भी उस रात कुछ नजर नहीं आया। और अगली रात एक और ऐसी घटना होती है, जहां रसीउद्दीन नाम का एक आदमी अपने कच्चे घर में सो रहा था जिसका दरवाज़ा नहीं था, और रसीउद्दीन पर भी वैसा ही हमला होता है जैसा कि विनोद और गोपाल पर हुआ था। रसीउद्दीन इस हमले में इतनी बुरी तरह घायल हो जाते हैं कि उनको ठीक होने में 21 दिन का टाइम लगता है, और देखते ही देखते इस मंकी मैन की घटना पूरी दिल्ली में बढ़ने लगी। एक हफ्ते में पूरी दिल्ली से ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बंदर जैसे दिखने वाले आदमी ने लोगों पर हमला किया, जहां कुछ लोगों को काटा गया था और कुछ लोगों पर पंजे मारे गए थे। जिन लोगों पर हमला हुआ उन्होंने बताया कि यह ऊपर से बंदर जैसा दिखता है और नीचे से यह पूरा आदमी है, यानी कि वो आधा बंदर था और आधा आदमी था जिसने लोगों पर हमला किया था। लगभग 1 महीने में पुलिस के पास 100 ऐसी कॉल आती हैं जहां पर लोगों पर हमला किया जा रहा था, और यह जितने भी हमले हो रहे थे यह सिर्फ रात में ही हो रहे थे। उस समय दिल्ली में इतना डर का माहौल बन गया था कि लोग अपने घर से निकलने को डर रहे थे। इसी डर के कारण कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। कुछ लोग अपनी छत से कूद गए और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, और कुछ ही समय बाद यह खबर पूरी मीडिया में फैल गई और मंकी मैन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और मीडिया ने दिल्ली के अलग अलग कोनों में कैमरे लगाना शुरू कर दिए ताकि उस मंकी मैन को पकड़ा जा सके, पर ऐसा उन कैमरों में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों से कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई जिन्होंने उस मंकी मैन को देखा था, और उन तस्वीरों को दिल्ली के अलग अलग कोनों में छपाया गया, और मंकी मैन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया। पर इसके बाद भी मंकी मैन का कुछ पता नहीं चला। 25 मई 2001 के बाद मंकी मैन के केस पूरे देश में कम होने लगे, और फिर मंकी मैन का एक भी केस सामने नहीं आया। पर इस मंकी मैन की घटना ने उस समय पूरे देश को दहला दिया था, जिनकी कहानियां आज भी सुनने को मिलती हैं।